आज हमको बात करनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? एटम्स। ओके, तो एटम की तरफ को इलेक्ट्रॉन भेजना है हमको, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है उसको। ओके, अब इलेक्ट्रॉन गेन कराने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन कराने का मतलब होता है कि किसी एटम को क्या बनाना है? एनायन बनाना है। सिंपल, जो अभी आईपी हमने पहले बताया था, आयनिक पोटेंशियल, उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो सीधे सीधा कहेंगे कोई एटम लेंगे, उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देंगे। ओके, ठीक है, और वो बन जाएगा एक्स माइनस। देखिए जरा ध्यान से, जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो हमने एनर्जी दी थी। ओके, और इस बार हम क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं इसको, तो एनर्जी रिमूव होगी। ओके, तो प्लस डेल्टा ई। ठीक है, इसको डेल्टा ई को मैं बोल दे रहा हूं डेल्टा ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली, देखिए मोस्टली बोला है, मोस्टली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली रिमूव होती है। ठीक है, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी है जहां पर एनर्जी देनी पड़ जाती है। लेकिन फिलहाल की बात करते हैं, तो अब डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन सीधा सीधा होगा कि ये हम एटम कैसा लेंगे? उसी की तरह लेंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम लेंगे। ओके, आइसोलेटेड गैसियस एटम लेंगे। ठीक है, एटम इसको लेंगे हम। आइसोलेटेड गैसेस एटम कैसे लिखते हैं? H2 हाफ H2G करके गैसेस। ठीक है, तो क्यों ले लिया आइसोलेटेड? ताकि क्या होगा? अट्रैक्शन किसी दूसरे का ना रहे। ओके, और आइसोलेटेड गैस एटम लेंगे और उसको बना देंगे हम एनायन। ठीक है, तो एनर्जी चेंज इन फॉर्मिंग एनायन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम। ओके, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, सो डेफिनेशन तो बन जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड किस पे करती है, इसकी बात कर लेते हैं। अब आप सोचिए जरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सो उसी की तरह देखते हैं साइज। अब बताइए, साइज अगर छोटा होगा, ठीक है, साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी पकड़ेगा। छोटा एटम है, न्यूक्लियस के करीब रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत खींच लेगा न्यूक्लियस। ओके, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना स्मॉल द साइज, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इस 1/साइज। ओके, कितना साइज उसका है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब दूसरा केस, साइज किस पे डिपेंड करेगा? साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा तो साइज छोटा होगा। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो EA प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ओके, जेड इफेक्टिव पर डिपेंड कर रहा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए कि ये रहा। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर देना है, और अगर ये मतलब छोटा एटम है तो जल्दी खींच लेगा। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तब भी जल्दी खींच लेगा। शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या होता है कि शिल्ड अगर ज्यादा करेगा तो नहीं खींचेगा, तो उल्टा हो जाएगा। ओके, मैंने पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू 1/, शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, शिल्डिंग इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। देखिए, प्रोपोर्शनल का मैं सिंबल बना देता हूँ, इसका मतलब कहता है जस्ट उसके उल्टे, एक दूसरे के उल्टे ना। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ओके, सो देखिए जरा, और अब यहाँ पर क्या चीज छोड़ दी है हमने छोड़ा है हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी। अब सोचिए, हाफ फील्ड फुल फील्ड में क्या होगा? अगर पहले से वो स्टेबल है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा। तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अगर जाती है, फुल फील्ड स्टेबिलिटी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर यही डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनिक पोटेंशियल में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू 1/, फुल फील्ड। ओके, फुल फील्ड या हाफ फील्ड। ओके, हाफ फील्ड केस, फुल फील्ड हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अगर किसी की है ऑर्बिटल की, तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ओके, एक चीज और बताएंगे आपको, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है ऊपर, तो हमको एनर्जी जो आती है, ये एनर्जी प्राप्त हो रही है ना, तो हमेशा एनर्जी कैसी आती है? नेगेटिव में आती है। ओके, नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है वो नेगेटिव होती है, जो दी जाती है वो पॉजिटिव होती है, जो ली जाती है वो नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हमेशा क्या है? नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, मोस्टली। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, कहां पर पॉजिटिव होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाए एटम के अंदर। ओके, जबरदस्ती देने का सिस्टम बने, जैसे कि जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स। ओके, वहां तो लेंगे नहीं, हम तो जबरदस्ती दे रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पॉजिटिव देनी पड़ेगी एक्सटर्नल। तो ये सब था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है FCL BRI का, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो जब देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, ओके, इधर को और इधर को इस तरीके से हो, मैक्सिमम और मिनिमम और मिनिमम। ओके, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे हो जाता है।
कि पीरियड में बढ़ेगा, ग्रुप में ऊपर को जाने पड़ेगा, नीचे जाने पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये जनरल ऑर्डर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है कि फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, ओके, और क्लोरीन का साइज थोड़ा सा एवरेज, और ब्रोमीन का साइज और बड़ा, और आयोडीन सबसे बड़ा, ओके। तो जब देखते हैं हम साइज के बारे में, तो हम तो सीधे सीधे जानते थे कि साइज का उल्टा होता है, साइज छोटा तो ज्यादा। लेकिन क्या होता है, फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल हो जाता है। इससे क्या होता है, साइज इतना छोटा हो जाता है कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन, एक तो साइज छोटा, ऊपर से 7 नेगेटिव चार्ज, 7 नेगेटिव चार्ज आपस में लात घुसे बजाते चले जाएंगे, वो आपस में उनमें रिपल्सन होता चला जाएगा, ओके। अब उनमें रिपल्सन हो रहा है तो क्या होता है, ये ऑर्बिट जो है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन है और तुम 8वां इलेक्ट्रॉन और डालने के लिए बोल रहे हो, ओके। अब क्या कहेगा भैया, ये कहेगा भाग यहाँ से, अब तो हमारे पास लड़ाई हो रही है पहले तो रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये कहेगा भैया नहीं, हम अभी आपको यहाँ अपने यहाँ जगह नहीं दे सकते, पहले हमारा झगड़ा सुलझ जाए उसके बाद आना, ओके। तो ये कहेंगे भैया आपसी लड़ाई कहेंगे भैया नहीं आओ, तो ये इसको मना कर देंगे। अब ये इसको मना करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं हुआ, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होने से क्या हो जाता है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी, ठीक है। लेकिन इतनी भी नहीं घटेगी कि आयोडीन से कम हो जाएगा, थोड़ी सी घटेगी, बस हल्का सा। कंपैरिजन की बात कर लेते हैं ना, इस वाले केस में थोड़ी बड़ी सेल हो जाती है तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो है आपका वो स्पार्क से रहता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला जो आसानी से आ जाता है। तो सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आ जाता है, ओके। Cl के बाद F, F के बाद Br और Br के बाद I, देखिए है ना। फ्लोरीन आता है कहाँ, इसके बाद क्यों आ जाता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है ना, तो लेने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन वहां पर जगह नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, कंपेरिजन करते हैं तो फ्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है EA1, ओके। यहाँ पर भी सेम केस है, सक्सेसिव। सक्सेसिव का देखिए जरा, है ना, सक्सेसिव, ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सक्सेसिव में क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन डाला है, ओके, पहला इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो एनर्जी हमको गेन होगी, लेकिन हमेशा दूसरा इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन जो आपका गया था, जैसे हमारे पास सपोज करो कोई एटम है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ओके। अब हम फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन डाल दें, ये 1 है, ये 2 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे। अब आपस में क्या होता है, रिपल्सन हो जाएगा। अब इसमें दोनों में रिपल्सन होगा तो कहेगा भैया भगा देगा, नहीं बताओ। अब हम तो डालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा नहीं आओ, तो क्या करेगा, हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब उल्टी एनर्जी देनी पड़ेगी, हम तो सोच रहे एनर्जी प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी एनर्जी देनी पड़ जाएगी। तो सीधा सीधा क्या होगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी है ना, 2, 3, 4, 5, वो सारी क्या होंगी, वो हो जाएंगी पॉजिटिव, ओके। EA2, EA3 सब फर्स्ट को छोड़कर बाकी सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएंगी, ओके। क्योंकि वहां पर क्या होगा, एनर्जी हमको देनी पड़ जाएगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो पहला इलेक्ट्रॉन गया था वो मना करेगा दूसरे के लिए, मैं खुश हूँ भैया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सीधे से क्वेश्चन बनता है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाती है, कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और EA1 क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो ये सब था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, ओके। तो हमने ये वाला टॉपिक करा दिया है और आई होप आपके सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नीट में यही क्वेश्चन आता है, ओके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।